हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम 25-21 का पार्ट 6 देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, पहले उन्हें देख लीजिए। पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं नाहिदू भागते हुए सब जगह बैगीजिन के पापा को ढूंढने लगती है। वहीं बैगीजिन भागते हुए बस स्टेशन जाता है। उसे बुरा लगता है कि वो अपने पापा से मिल नहीं पाया। तभी बस निकलती है और वो बस में अपने पापा को देखता है। वो बस के पीछे भागता है मगर बस चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद बस रुकती है और बैगीजिन के पापा बाहर आते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद बैगीजिन के पापा जाने लगते हैं। बैगीजिन उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकता है और उनसे कहता है, पापा कुछ भी हो जाए मैं हमारी फैमिली को वापस एक साथ जरूर लाऊंगा। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर उसके पापा चले जाते हैं। बैगीजिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। फिर वो वापस घर जाने लगता है और बस में से वो नाहिदू को रोड पर भागते हुए देखता है, जो अब तक बैगीजिन के पापा को ढूंढ रही होती है। बैगीजिन भाग कर आता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसके पैर देखकर कहता है, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हारे पैरों को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? कब से तुम भाग रही हो यहाँ पर? कम से कम जूते तो पहन लेती। नाहिदू बैगीजिन से माफी मांगती है। बैगीजिन कहता है, जरूरत नहीं, मैं अपने पापा से मिलकर आ रहा हूँ। ये सुनकर नाहिदू को बहुत रिलैक्स फील होता है। अब कुछ देर बाद वो दोनों बैठे होते हैं। नाहिदू बैगीजिन को उसके पापा का लेटर देती है। वो कहती है, तुमने ये गिरा दिया था। वो बैगीजिन से कहती है, मुझे लगा तुम मेरी वजह से अपने पापा से मिल नहीं पाओगे। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा मैं तुम्हें कभी वापस देख ही नहीं पाऊंगी और फिर मुझे फुल हाउस की बुक भी नहीं मिलेगी। मुझे दूसरी स्टोर ढूंढना पड़ता। ये सुनकर बैगीजिन हंसने लगता है। नाहिदू देखती है उसकी स्लीपर टूट गई है और बैगीजिन भी ये देखता है। वो उसके सामने आकर बैठता है। नाहिदू को लगता है बैगीजिन उसे पीठ पर बैठाने वाला है। नाहिदू उसे पकड़ने जाती है। तभी वो खड़ा हो जाता है और नाहिदू को उसकी स्लीपर देते हुए कहता है, इसे बैग में रख दो। नाहिदू कहती है, सही कहा, और स्लीपर बैग में रखती है। फिर बैगीजिन नाहिदू का पैर और अपना पैर एक साथ बांध देता है और उसे पकड़कर ले जाने लगता है। मगर नाहिदू को सही से चलने नहीं हो रहा था। वो बैगीजिन को चिल्लाने लगती है। बैगीजिन उसे कहता है, तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो? हमने डिसाइड किया था ना, जब हम साथ रहेंगे तो सिर्फ खुश रहेंगे। क्या तुम्हें घर नहीं जाना? नाहिदू कहती है, चलो मैं चल रही हूँ। और फिर वो दोनों वापस वैसे ही जाने लगते हैं। अब घर आकर नाहिदू अपने ऑनलाइन फ्रेंड से ये सब बातें करती है और उसे आज के बारे में सब कुछ बताती है। अब अगली सुबह वो कोच से जाकर कहती है, मुझे और ट्रेनिंग करना है, सुबह जल्दी और छुट्टियों में भी। कोच कहती है, तो करो। नाहिदू कहती है, मेरे खुद के करने से मैं इम्प्रूव नहीं हो पाऊंगी, क्या आप मुझे सिखा सकती हो? कोच कहती है, तुम चाहती हो मैं अपना फ्री टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूं? मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। नाहिदू मासूम चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज मेरी मदद करिए। कोच कहती है, तुम्हारा गोल क्या है? नाहिदू कहती है, फर्स्ट आना। कोच हंसकर कहती है, चलो तुम्हारे पास गोल तो है, सबके पास नहीं होता। और वो नाहिदू को ट्रेन करने के लिए मान जाती है। ये सुनकर नाहिदू खुश हो जाती है। कोच कहती है, तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूँगी। नाहिदू कहती है, मैं करूँगी। कोच कहती है, पहला टास्क। वो उसे रोज सुबह 8 kg उठाकर भागने कहती है और उसके घर आकर उसे उठाने कहती है। नाहिदू ऐसे ही करती है। फिर वो नाहिदू को स्वॉट चलाने की प्रैक्टिस करने कहती है। नाहिदू वो भी करती है। तीसरा टास्क वो उसे वजन उठाकर पहाड़ चलने कहती है। नाहिदू वो भी करती है। और चौथा वो उसे एक डांस सीखने कहती है। नाहिदू वो सब करती है। लास्ट टास्क कोच उसे कहती है कि मैं तुम्हें जो भी करने कहूँगी तुम बिना कोई सवाल करे वो करोगी, क्योंकि समझाने पर भी तुम नहीं समझोगी। नाहिदू सबके लिए मान जाती है। अब अगले दिन कोच नाहिदू को स्वॉट चलाना सिखा रही होती है। बाकी लड़कियां उसे देखकर कहती है, लगता है कोच नाहिदू की पर्सनल ट्रेनर है, उसने हमारे लिए ये सब कभी नहीं किया। अब कुछ देर बाद यूरिम कोच के पास जाकर पूछती है कि आप नाहिदू को 1-to-1 ट्रेनिंग दे रही हो?
कोच उससे कहती है उसने मुझे ट्रेनिंग के लिए बेग किया है। यूरिम कहती है नाहिदू ने। कोच कहती है हाँ, क्योंकि उसे क्वालिफायर में फर्स्ट आना है। यह सुनकर यूरिम सोच में पड़ जाती है। कोच कहती है अगर कोई स्टूडेंट सिंसियरली ट्रेनिंग करने के लिए मुझे पूछेगा तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे ट्रेन करूं, और इसके पहले मुझसे किसी ने भी ट्रेनिंग के लिए हेल्प नहीं मांगी, किसी ने भी नहीं। अब रात में सभी घर जाने लगते हैं। सबके जाने के बाद यूरिम वापस अंदर जाती है जहां नाहिदू प्रैक्टिस कर रही होती है। यूरिम भी अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। वो दोनों प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं तभी वहां उनकी हेड आ जाती है और उन दोनों को प्रैक्टिस करने के लिए डांटने लगती है। वो स्वॉर्ड से यूरिम को मारने लगती है। यूरिम उसे सॉरी कहती है। तभी अचानक नाहिदू बीच में आ जाती है। वो कहती है उसे चोट लग जाएगी, वो अभी अभी ठीक हुई है। हेड नाहिदू को मारने जाती है। तभी यूरिम हेड से माफी मांगती है। वो कहती है ऐसे दोबारा नहीं होगा। हेड उन दोनों को फ्लोर साफ करने कहती है और फिर घर जाने कहती है। हेड के जाने के बाद नाहिदू यूरिम से कहती है तुमने उसे माफी क्यों मांगी, तुम हमेशा से ही ऐसी हो। यूरिम बिना कुछ कहे जाने लगती है तो नाहिदू उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगती है। यूरिम नाहिदू की स्वॉर्ड दूर गिरा देती है। वो कहती है अगर तुम माफी मांग लेती तो सब खत्म हो जाता, ऐसे पलट कर जवाब देने पर वो हमें ही सताएंगे। नाहिदू कहती है ऐसे डर डर के तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूरिम कहती है ऐसा सिर्फ तुम जैसे एवरेज फेंसर के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं। ये सुनकर नाहिदू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नाहिदू कहती है तुम्हें पता है मैं दिल से तुम्हें पसंद करती थी, शायद इसीलिए मैं तुमसे अब ज्यादा नफरत करूंगी। वो यूरिम को अकेले फ्लोर साफ करने कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो घर जाने लगती है। नाहिदू को यूरिम के बारे में सब याद आने लगता है कि वो उसे कितना पसंद करती थी। यही सब सोचते हुए वो जा रही होती है। तभी वो बुक स्टोर में बैगेजिन को देखती है और उसे वॉल्यूम 12 लौटाते हुए चुपचाप जाने लगती है। बैगेजिन उससे पूछता है क्या हुआ है। नाहिदू कहती है कुछ नहीं। बैगेजिन उसे न्यू स्लीपर्स निकाल कर देता है। वो कहता है ये मेरी वजह से टूट गई थी ना। ये देखकर नाहिदू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बैगेजिन कहता है तुमने कहा था हम एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। नाहिदू कहती है तो क्या तुम बिना कोई सवाल किए एक बात बोल सकते हो। बैगेजिन पूछता है क्या। नाहिदू कहती है कहो यूरिम गलत थी। बैगेजिन कुछ नहीं कहता और सर नीचे कर लेता है। नाहिदू कहती है तुम नहीं बोल सकते। यह कहकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। बैगेजिन उसके पीछे जाता है। वो कहता है ऐसे मत जाओ। नाहिदू कहती है आज बहुत खराब दिन था, क्या ये इतना हार्ड था बोलना। ऐसे तो नहीं था कि मैं तुम्हें दिल से कहने बोल रही थी, मैं हमेशा तुम्हारे साइड थी। बैगेजिन बोल देता है कि यूरिम गलत थी। वो नाहिदू से पूछता है कि ये बोलने से तुम्हें अच्छा लग रहा है, मगर देखने से ऐसा नहीं लग रहा। नाहिदू बस उसे देखने लगती है। वो कहती है मुझे अब समझा मैं क्यों फेंसिंग में अच्छी नहीं हूँ, मुझे अपनी अपोनेंट से डिस्टेंस रखना चाहिए था। ये फेंसिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उसी में हार गई। मैंने यूरिम से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख ली और तुमसे भी। ये कहकर नाहिदू वहां से चली जाती है। घर आकर वो डायरी देखती है जो उसने यूरिम के लिए बनाई थी। वो सारे न्यूज़पेपर की फोटो जिसमें यूरिम जीती हुई थी नाहिदू सब फेंक देती है। फिर वो सारी बात अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है वो गलत थी। ये सुनकर नाहिदू को अच्छा फील होता है। वो कहती है मुझे सुबह से ये सुनना था और तुमने कह दिया। लगता है मैं तुमसे डिस्टेंस रखने में कामयाब रही। सामने से उसकी फ्रेंड कहती है हमारे बीच कोई डिस्टेंस नहीं है तो तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। और नाहिदू की ऑनलाइन फ्रेंड और कोई नहीं यूरिम ही होती है। वो कहती है फिक्र मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगी। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।